क्या आप भी सोचते हैं कि काश मुझे एमएनसी में जॉब मिल जाए, फाइनेंस या अकाउंट्स में 5 डेज़ वर्किंग हो, कंपनी का कल्चर सही हो, पॉलिसी क्लियर हो और सैलरी बढ़िया हो। तो फिर ऐसा सोचना क्यों? थोड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ करेंगे और क्लियर रोड मैप अगर मैं आपको बताऊँगी तो डेफिनिटली हम एमएनसी क्रैक कर पाएँगे। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ एमएनसी क्रैक करने का क्लियर रोड मैप। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको सीखना है जीएसटी, टीडीएस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन और साथ में कंपनी के रियल प्रॉब्लम एंड रियल सॉल्यूशंस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हे हेलो, दिस इज दिया पटेल वर्किंग इन आईटी कंपनी एज अ सीनियर फाइनेंस मैनेजर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाई एमएनसीज। सो एमएनसीज में फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बहुत ज्यादा ओपनिंग होती है। इसके साथ में ग्लोबली हमें एक्सपोजर मिलता है। अगर आपको ऑन साइट में काम करना है, मीन्स आपको अगर कहीं पे फॉरेन में काम करना है, यूके, कनाडा, यूएस, तो भी आप काम कर सकते हो। इसके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, काम का वर्कलोड इतना नहीं होता है क्योंकि इसमें एक अकाउंटेंट नहीं होता है, पूरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे अकाउंटेंट होते हैं, सभी का काम अलग-अलग होता है। कोई पेबल संभालता है, कोई रिसीवेबल, कोई वेंडर मैनेजमेंट, ऐसे अलग-अलग काम सब लोग करते हैं। सो इतना वर्कलोड जितना हम नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है, एक ही अकाउंटेंट होता है, सब कुछ उसको ही करना होता है, राइट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो वर्कलोड भी कम होता है, साथ में सैलरीज भी बहुत अच्छी मिलती है। सो वैसे मैं आपको बताऊंगी सैलरीज, रोड मैप एंड सब कुछ बेसिकली। सो हम आगे देखेंगे, बट डेफिनेटली अगर आपने नहीं सोचा है तो आप सोच सकते हो। थोड़ा डेडिकेशन और थोड़ी मेहनत आप करना और बाकी का सपोर्ट मैं करूंगी और मिलके आपकी एमएनसीज कंपनी हम क्रैक करेंगे। और इसके साथ में अगर आप एमएनसी या फिर नॉर्मल कोई भी कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हो और आपके इंटरव्यू क्रैक नहीं होते या फिर आपको लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मुझे क्लियर रोड मैप नहीं पता है, तो इसका ही सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू। डेफिनेटली आप उसमें एनरोल कर सकते हो क्योंकि वहां पे हमने रिज्यूम, लिंक्डइन, नौकरी, इसके साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जीएसटी, टीडीएस, अकाउंटिंग के डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करना है, बेसिक कंसेप्ट को समझा के फिर हम लोगों ने उसमें प्रिपरेशन की है और बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिली है एमएनसी में भी और नॉर्मल कंपनीज में भी। तो डेफिनेटली आप इसको देखिएगा, मिनिमल ही चार्जेस हमने रखे हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एमएनसी के लिए मिनिमम बीकॉम या फिर एमकॉम होना जरूरी है। अगर समझ लो आपने एमबीए किया है, सीएफए किया है, एसीसीए किया है, साथ ही सीए किया है, तो डेफिनेटली ये एड ऑन है क्योंकि अगर हमारे रिज्यूम में ये सब जो सर्टिफिकेशन है, डिग्रीज वगैरह है, वो हम ऐड करेंगे तो हमारा रिज्यूम सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, करेक्ट? तो अगर हमारा रिज्यूम सिलेक्ट होगा तब जाके हम इंटरव्यू भी दे पाएंगे, अदरवाइज फिर हमारा इंटरव्यू क्रैक करने का तो चांस ही दूर है, राइट? तो डिग्रीज डेफिनेटली यहाँ पे मैटर करती है। अभी देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 12th करके अकाउंटेंट बने हैं, राइट? बट उनको भी ये जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना पड़ेगा अगर उनको एमएनसी क्रैक करना है। तो डेफिनेटली नॉलेज जरूरी है, बट एमएनसी में जो एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो भी स्ट्रांग रहता है। तो डेफिनेटली आपको एजुकेशन पे भी फोकस करना है, बेसिकली डिग्री पे फोकस करना है। अब बात करते हैं स्किल की। तो डिग्री तो डेफिनेटली मैटर करता ही करता है, बट स्किल भी होनी चाहिए। जैसे हमारे बेसिक्स जो है वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, अकाउंटिंग के साथ ही जीएसटी, टीडीएस आना चाहिए और इसके साथ में टैक्सेशन का भी पार्ट आपको आना चाहिए। अभी देखो, आपको एमएनसी में हर चीज नहीं करनी होती है, बट डेफिनेटली जो भी आपका रोल होगा इसके अकॉर्डिंग आपको वो पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेबल के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको पेबल के रिलेटेड पूछेंगे, बट आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है उसके बेस पे भी आपको वो जज करेंगे। मीन्स समझ लो कि ऐसा होता है कि अभी आप पेबल में जॉब कर रहे हो, मीन्स वो स्पेसिफिक जो आपकी डेजिग्नेशन होगी वो अकाउंट्स पेबल की है, बट अगर कंपनी को लगा कि इसको रिसीवेबल में हम लोगों को शिफ्ट करना है या फिर जीएसटी में करना है, तो वो लोग वो भी देखेंगे कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो हर चीज में स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी में ही एक्सपर्ट हो बट टीडीएस आपको बिल्कुल नहीं आता, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स आपको हर चीज आनी चाहिए। इसके बाद में एक्सेल डेफिनेटली आपको आना चाहिए। मोस्टली अगर आप देखेंगे ना तो एमएनसी में एक्सेल, अगर आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जेडी देखेंगे, तो एक्सेल मैंडेटरी होता है। तो अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम एडवांस एक्सेल जो है वो बहुत टफ होता है, राइट? बट वो भी आपको सीखना है, बिकॉज अगर एमएनसी क्रैक ही करनी है और ये वन टाइम ही हमें करना है, मीन्स जैसे जैसे आप ट्राई करोगे ना, इवन जब मेरा स्टार्टिंग का टाइम था तो मुझे बेसिक एक्सेल ही आता था। जैसे मैंने एडवांस एक्सेल सीखना शुरू किया ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार बहुत टफ है, छोड़ दो, मुझे नहीं करना। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी हमें एमएनसी क्रैक नहीं है, मुझे आईटी कंपनी क्रैक करनी है, तो फिर ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था।
सो फिर मैंने वो ट्राई किया एंड देन फिर हो गया। सो आज भी मुझे बहुत अच्छा एक्सेल आता है। बट स्टिल आज भी मैं सीखती हूँ, क्योंकि हम जब जॉब करते हैं तो बहुत सारी अलग-अलग चैलेंजेस आती है, राइट? कोई रिपोर्ट बनाते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो फिर इस ऐसे-ऐसे करके फिर हम सीख ही लेते हैं। बट डेफिनिटली हम लोगों को फोकस करना है एक्सेल सीखने में भी। ओके, तो एक्सेल तो आपका कंपल्सरी आना ही चाहिए। स्टार्टिंग में बेसिक एक्सेल सीखना, इसके बाद में लेवल चेक करना, और एंड में मैं आपको एक रोड मैप भी दूँगी अगर आपको ये सब सीखना है। देखो, मैं तो आपको बोल रही हूँ ये सीखो, वो सीखो, बट एट द एंड सीखना तो आपको ही है। तो वो एक क्लियर रोड मैप का एक डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप डेफिनिटली देखना और हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के करना। क्योंकि ये प्रिपरेशन भी मैंने एक टाइम पे की थी, तब तो इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था। मीन्स यूट्यूब पे जितना वीडियो देख रहे हो, इवन आप मेरा वीडियो देखोगे, जीएसटी, टीडीएस के कोर्सेज़ हमने जो बनाए हुए हैं, वो भी आप देख के सीख सकते हो। और इवन इंटरव्यू क्रैक कैसे होते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाती हूँ, राइट? बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हर एक वेबसाइट पे देखो, बुक्स पढ़ो, इसके बाद में मुझे मतलब प्रिपरेशन बेसिकली मैंने की थी। तो अभी के लिए तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ भी अवेलेबल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये पार्ट हो गया हमारा एक्सेल का। मैं मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, तो ये टाइम भी, ये वीडियो भी कम हो जाएगा एक्चुअली। सो हम फोकस करते हैं मेन पॉइंट पे। तो एक्सेल डेफिनिटली आप सीखना। वेट, अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो, तो सीएफए मीन्स चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एक परफेक्ट ऑप्शन है। सीएफए को फाइनेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और ये 165 कंट्रीज में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और सीएफए में 3 लेवल होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये कोर्स से आप सीखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी स्किल। और आप कॉलेज के सेकंड ईयर से ही ये शुरू कर सकते हैं, और ये कोर्स कंप्लीट होने में 2 to 4 इयर्स लगते हैं। और सीएफए चार्टर्ड होल्डर को टॉप कंपनीज हायर करती है, जैसे केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, एचएसबीसी, ऐसी एमएनसीज। और इससे आपको करियर रोल कौन से मिलेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड वेल्थ मैनेजर जैसे रोल आपको मिलेंगे, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 18 एलपीए होती है। और अगर आप जेल एजुकेशन के साथ सीएफए परस्यू करते हो, तो आपको मिलेगा सीएफए क्वालिफाइड ट्रेनर, रियल एग्जाम के लिए सीएफए लाइक सिमुलेटर, प्लेसमेंट सपोर्ट और नेटवर्क इवेंट। और जेल एजुकेशन के 10,000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी एमएनसीज में प्लेस्ड हुए हैं। और फ्री सीएफए कंसल्टिंग के लिए सिंपल गूगल फॉर्म फिल करो और कंसल्टिंग बुक करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और इसके साथ में अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है, मीन्स 6 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10+ ईयर्स का है, तो एमएनसी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस का बहुत ज्यादा ओपनिंग रहता है। तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। इसके भी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बेसिकली सभी के जो कोर्सेज है वो हमने फ्री में ही अपलोड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। डेफिनेटली आप देखना और सीखना अगर आपको स्किल एड ऑन करनी है तो। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए एमएनसी क्रैक करने के लिए। बट अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि अभी तो मैं स्किल पे फोकस करूँ या फिर कम्युनिकेशन पे करूँ। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ सबको कि आप टेक्निकल चीजों पे फोकस करो। इसके बाद में साइड बाय साइड थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन भी आप बेसिकली जो है वो इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए। इवन मैंने भी वैसे ही किया था जब मैंने आईटी ज्वाइन किया, इसके बाद मेरा कम्युनिकेशन भी अच्छा हुआ। अदरवाइज नॉर्मल ही था, मैं भी गुजराती मीडियम से ही पढ़ी हूँ। सो टाइम के साथ ये सब चीजें होती है, बट कम्युनिकेशन डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम लोगों को एमएनसी में फॉरेन के क्लाइंट जो रहते हैं उनके साथ भी डील करनी होती है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सो एमएनसी में एसएपी यूज होता है, ओरेकल होता है, जोहो बुक्स और टैली यूज होता है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को टैली आता होगा, बट आपके पास अगर टाइम है तो डेफिनेटली आप एसएपी सीख सकते हो। बेसिक एसएपी बेसिकली आपको देखो एमएनसी में ना पूरा जैसे टैली आता है इतना आपको आना जरूरी नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो एसएपी का रहता है कि इनवॉइस को कैसे एंटर करते हैं। अगर आप किसी का वीडियोस भी देखेंगे या फिर मतलब इतना एसएपी का इतना मैं बोलूंगी कि खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि अभी एसएपी के नाम पे बहुत सारे कोर्सेस 80,000 90,000 ऐसे भी बेचते हैं, राइट? बट इतना जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिक एसएपी सीख सकते हो। अगर आप वीडियोस भी देखेंगे यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल अगर होंगे कहीं पे, वैसे है बहुत सारे लोगों ने अपलोड किए हैं, डेफिनेटली आप उसको देख सकते हो। जस्ट आप देखना उसको तो भी आपको समझ जाएगा। मीन्स इतना टफ नहीं है जितना लोग बोलते हैं। ओके, तो आप ऐसे करके भी आप बेसिकली आपके रिज्यूम में ऐड कर सकते हो कि मुझे बेसिक एसएपी आता है। इससे क्या होगा कि वो एक कीवर्ड रहेगा जो लोग रिज्यूम हमारा जब अपलोड करते हैं ना सॉफ्टवेयर में, तो वो कीवर्ड से सर्च होगा और हमारा जो प्रोफाइल है वो मैच होगा। एटलीस्ट आप ये ट्राई कर सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि एटलीस्ट आपका रिज्यूम जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो आप बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। टैली तो आपको आता ही है। तो जोहो बुक्स भी देखो बहुत सारी
कंपनी जो है वो यूज़ करती है। तो अगर आप करते हो तो ठीक है, बट प्रायोरिटी डिसाइड करना कि मुझे क्या-क्या सीखना है। जो भी देखो मैं बोल रही हूँ ना, उसको आप एक बार नोट करना, प्रायोरिटी बनाना कि मुझे क्या-क्या सीखना है। ओके, इसके बाद में वन बाय वन अगर आप सीखोगे तो ही हो जाएगा। अगर एक दिन में मैं आज आपको बता रही हूँ कि एमएनसी में ज़्यादा सैलरी होती है, 5 डेज़ वर्किंग है, ये वो, और फिर आपको लगेगा कि आज का आज ही मुझे सब कुछ शुरू करना है और मैं 2 दिन में सब कुछ मतलब सीख लूँगा या लूँगी, राइट? तो ऐसा नहीं होता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है, डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके होगा। इवन मैंने 6 महीने प्रिपरेशन किया था, तब जाके मेरा इंटरव्यू क्रैक हो रहे थे। नहीं तो स्टार्टिंग में मैं भी रिजेक्ट होती थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती ही नहीं थी। तो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, तो और पेशेंट के साथ हम लोगों को काम करना है। एवरीडे मैं भी वर्किंग थी और इसके बाद में आके ऑफ़िस से फिर मुझे प्रिपरेशन करनी होती थी, तो बहुत टफ होता है, बट फिर भी हम लोगों को वो कंटिन्यू रखना पड़ता है, तब जाके सब कुछ होता है। ओके, तो ये 2 मिनट का मोटिवेशन नहीं है, बट आपको कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो डेफिनिटली एमएनसी क्रैक होगी। एक बार एमएनसी क्रैक हो गई ना, फिर आपकी फैमिली, आप और आपका करियर जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम आप निकाल के डेफिनिटली आप प्रिपरेशन करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो कि मैम मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, थैंक यू। बहुत सारी वीडियोस आप अच्छी बनाते हो, जो भी आपके प्यारे कमेंट्स हैं, मेरे लिए वो मोटिवेशन है। बेसिकली अभी का मोटिवेशन मेरा वही है, हर रोज फिर सुबह उठो, फिर सोचो चलो आज कुछ नया करते हैं, नया वीडियो बनाते हैं, नया सिखाते हैं। ओके, तो आप भी ऐसा मोटिवेशन कुछ रखो एंड देन कुछ प्रिपरेशन करो। अब बात करते हैं जॉब सर्च स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग रैंडमली जॉब अप्लाई करते हैं, उसको आप बंद करें और स्मार्टली अप्लाई करें। सबसे पहले तो अगर आपका जो रिज्यूम और जो जॉब डिस्क्रिप्शन कोई भी कंपनी का होगा वो मैच हो रहा है, तभी आप उसको अप्लाई करें। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जैसे 3-4 जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी कोई भी कंपनी की, ओके, जो टॉप कंपनीज़ हैं उनका, वो आप लीजिए और चैट जीपीटी को आप दीजिए, उसमें से जो मेन कीवर्ड होंगे वो आपको देंगे और वो आप आपके रिज्यूम में ऐड करो। इससे क्या होगा कि आपका रिज्यूम बेसिकली सिलेक्ट होने के चांसेस होंगे। जैसे ना जो एमएनसीज़ में आप जाते हो तो आपका जो रिज्यूम होगा वो एक सॉफ्टवेयर से स्कैन होता है। अगर वो कीवर्ड उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच हो रहे हैं तो आपको जॉब के कॉल आएँगे। तो अगर आप रैंडमली अप्लाई करेंगे तो डेफिनिटली वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और रिज्यूम में कुछ कीवर्ड्स नहीं होंगे तो भी आपको कॉल नहीं आएँगे। तो पहले तो आप ये कीजिए और प्रॉपर आप जो आपका रिज्यूम है वो आप प्रिपेयर करें। इसके साथ में उनके अलग-अलग पोर्टल भी रहते हैं। हर एक कंपनी के करियर के पेजेस रहते हैं, पोर्टल रहते हैं। तो वहाँ पे भी जाके आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारी एमएनसीज़ लिंक्डइन पे अपडेट करना भूल जाती है, बट उनके पोर्टल पे होता है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके साथ नौकरी पे भी आप प्रोफाइल बना सकते हो और वहाँ पे भी जो भी कंपनीज़ होगी उनको फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ जॉब सर्च की स्ट्रैटेजी है जो मैं तब भी यूज़ करती थी। इसके साथ में नेटवर्किंग एंड रेफरल जो है वो एमएनसीज़ जॉब के लिए डेफिनिटली आप यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसका मतलब है कि लिंक्डइन पे आपके कोई कनेक्शंस होंगे, उसको आप बोल सकते हो कि आप क्या मुझे रिफर कर सकते हो। जैसे टीसीएस में जॉब करना है और वहाँ पे एक ओपनिंग है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, टीसीएस का कोई एम्प्लॉय होगा उसको मैं मैसेज कर सकती हूँ कि क्या आप मुझे रिफर कर सकते हो, मेरी जो ये प्रोफाइल है वो ये रिक्वायरमेंट से बेसिकली मैच हो रही है। तो डेफिनेटली अगर आपको रिफर करेंगे तो भी आपको एमएनसीज में जॉब मिलती है। तो रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है एमएनसीज में जॉब करने के लिए, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। अभी देखो, रेफरल का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा ये पहचान वाला था, उसका पहचान वाला था, ऐसा नहीं, आप किसी को भी बोल सकते हो। रेफरल का एक फायदा जो आपको रिफर कर रहा है उसको भी होता है, मीन सर्टेन अमाउंट जो रिफर करता है उसको भी कंपनी देती है अगर आप हायर हो जाते हो तो डेफिनेटली आप नेटवर्किंग एंड जो रेफरल है उसको आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिक फॉर एमएनसीज। इसके साथ में एक टेक्निक में और बताती हूँ। सिंपल आपको जो नॉर्मल आप जॉब सर्च करते हो तो ऐसे ही करते हो कि अकाउंटेंट या फिर जूनियर अकाउंटेंट, राइट, जो लिंक्डइन या फिर नौकरी पे, बट एमएनसी में ऐसा नहीं होता है। हर एक जो रोल है उसके हिसाब से आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटेंट करेंगे तो आपको पूरी अकाउंटेंट वाली जो जॉब होगी वो दिखेगी, बिलिंग एग्जीक्यूटिव करेंगे तो वो दिखेगी, ऑडिटर करोगे तो वैसे दिखेगी। तो ऐसा जो लिस्ट है वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जब भी आप सर्च करो तो ये भी आप जो टेक्निक है उसको आप यूज करना, स्ट्रेटेजी को, एंड देन फिर अप्लाई करना। अब बात करते हैं रिज्यूम एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो रिज्यूम के मैंने आपको कीवर्ड्स जो बोला है वो डेफिनेटली आपको करना है। इसके साथ में रिज्यूम में जो आप लिख रहे हो वो हर एक चीज आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिज्यूम में आपने लिखा और आपको कुछ आता नहीं है, मीन्स जो कीवर्ड्स चैट जीपीटी ने बताए वो हमने लिख लिए, हर एक लाइन आपको आनी चाहिए। और एमएनसी में थियरी नहीं पूछते बट प्रैक्टिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आपने काम किया होगा उसमें से ही बेसिकली आपको पूछेंगे। तो इस तरीके की जो प्रिपरेशन है वो आप करें। और इसके साथ में जो आपने एक्सेल की प्रिपरेशन की है डेफिनेटली एक बार उसको देख लेना, मीन्स वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है वो आप एक बार प्रिपरेशन करके जाना।
और इसके साथ में जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी कंपनी का होगा उसको आप एक बार देख लेना, और इसके साथ में जो कंपनी है उसके बारे में भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके साथ में मेरा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला कोर्स है उसमें हर एक चीज मैंने वैसे एक्सप्लेन की है, और डेफिनेट एक बार उसको आप विजिट जरूर करना। अब बात करते हैं इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग की। तो अगर आप फ्रेशर है तो डेफिनेटली आप ऐसे घर पे मत बैठना, कहीं ना कहीं आप एज एन इंटर्नशिप भी काम करना। जैसे कोई सीए फर्म हो गया या फिर कहीं पे लॉयर की ऑफिस आप ज्वाइन करते हो या फिर कोई कंपनी में, तो इंटर्नशिप डेफिनेटली काम आएगी आपको, क्योंकि जो कंपनीज रहती है एमएनसीज वो डायरेक्ट फ्रेशर को हायर नहीं करती। जिनके पास बेसिकली इंटर्नशिप किया होगा या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको ही हायर करती है। तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट अगर आप फ्रेशर हो तो कहीं ना कहीं आप जॉब करना, एटलीस्ट 6 मंथ का भी आपके पास इंटर्नशिप या फिर एक्सपीरियंस होगा तो एमएनसी क्रैक करने के लिए आपको हेल्प होगा। बात करते हैं एमएनसीज की सैलरी की। तो स्टार्टिंग जो सैलरी है, जो फ्रेशर होते हैं या फिर इंटर्न होते हैं उनकी भी सैलरी 18 to 25,000 होती है। इसके बाद में 3 इयर्स जो आपको अगर कंपनी में होते हैं तो फिर सैलरीज उनकी 30 टू 40 होती है, और 5 इयर्स के बाद समझ लो 40 या फिर 80,000 ऐसी भी सैलरीज मिलती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो डेफिनेटली सैलरीज 1 लाख 2 लाख या 3 लाख भी होती है। सीएफओ बन जाते हैं उनको भी अच्छी सैलरीज होती है, 3 लाख 4 लाख वैसे भी होती है। तो स्टार्टिंग में भी अगर आप देखेंगे तो सैलरी अच्छी है। अगर आप नॉर्मल कोई कंपनी में जॉब करते हो तो वहां पे 10,000 या 8,000 या फिर इवन मैं बोलती हूँ 5,000 से शुरू होती है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग की सैलरी ही आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आप एमएनसी क्रैक कर लेते हो और 2 साल समझ लो आपने काम किया, इसके बाद आपको लगा कि मुझे स्विच करना है, तो आपको बहुत अच्छा हाइक मिलेगा। मीन्स समझ लो आपको 30%, 40-50% ऐसे हाइक मिलते हैं, तो वैसे आपकी सैलरीज भी इस हिसाब से इंक्रीज होगी। डेफिनेटली ये सब कुछ आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। 6 महीने लगेंगे या फिर 1 साल लगेगा, डेफिनेटली आप उसको ट्राई करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी कमेंट आती है कि मैम हम ट्राई करेंगे। एमएनसीज के रिलेटेड जो भी मैंने बताया हुआ है डेफिनेटली आप उसको ध्यान में रखते हुए हर एक पॉइंट को कंसिडर करके ट्राई करना, डेफिनेटली जॉब मिल ही जाएगी। और समझ लो आप एमएनसीज को टारगेट करते हो, बट अगर एमएनसी में नहीं बट अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल गई जहां पे अच्छी सैलरी है, जहां पे अच्छा आपको ग्रोथ है, जहां लर्निंग है, बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज है, तो भी हम लोग बेसिकली ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम हमारे करियर में सक्सेस है। जरूरी नहीं है कि एमएनसीज, बट आप ट्राई जरूर करना। और अगर आपको मेरी हेल्प लगे, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपकी क्वेरी है जो मे बी ये वीडियो से रिजॉल्व नहीं हुई है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और साथ ही मेरी वेबसाइट जो टू दिया पटेल है वहां पे जाके क्वेरी रेज कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी। और अगर आज के इस वीडियो से आपको लगा कि नहीं मुझे एमएनसीज क्रैक करना है, मैं ट्राई करूंगा और मैं आज के दिन से ही शुरू करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर लिखना, वी विल ट्राई मैम। तो मुझे पता चलेगा कि इतने सारे लोग जो है वो अब ट्राई करेंगे। सो हम मिलके आपकी जो जर्नी है वो हम लोग शुरू करेंगे और एंड भी करेंगे। और जीएसटी, टीडीएस और कंपनी के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए डेफिनेटली आप हमें सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।